अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो जनाब आज हमने कहा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अफ्तार शेयर करते हैं। तो अफ्तार शेयर करने के लिए मैंने कहा चलें जनाब कुकिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो रात को ही काम शुरू कर दिया था क्योंकि एक दिन ही में ही सारा कुछ बनाना आसान नहीं था। तो रात में जनाब मैंने क्या किया कि मैं रोल और जो है पैटीज टाइप जो होते हैं आप बना लिए थे। तो मैंने कहा दो चीज़ें हम रात में ही रेडी कर लेते ताकि इजी हो जाए। चने भी मैंने रात ही को बॉयल कर लिए थे। तो फिर मैंने जनाब एक पतीली ली तो उसमें डाल दिया था ऑयल तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। उसमें मैंने गाजर, बंद गोभी, हरी प्याज और शिमला मिर्च को कट करके वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी। इनके उनको चॉप करके ऐड किया था। साथ मैंने डाल दिया था 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाला था सोया सॉस। और साथ मैंने इसमें ऐड कर लिया था तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब सिराचा सॉस। और सिराचा सॉस मैंने 2 टेबल स्पून डाला था और थोड़ा सा और भी ऐड कर लिया था। और फिर मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डाल दी थी मैगी सीजनिंग। और साथ मैंने डाला था 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने अजीनोमोटो ले लिया था। 1 टेबल स्पून भर कर मैंने ले लिया था काली मिर्च पाउडर का। और फिर मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया था ऑरिगेनो। और फिर मैंने इसमें लास्ट में ऐड किया था क्रश चिलीज़ तकरीबन वो भी पौना यानी कि समझो 1 टेबल स्पून ही कह सकते हैं आपके, वो डाल दीजिए इसमें क्योंकि हमने सराचा सॉस भी डाला वो उसमें भी काफ़ी स्पाइस होती है। और फिर मैंने 1.5 कप के करीब जो है ना बॉयल्ड और शर्डेड बिल्कुल चिकन जो था वो इसमें ऐड कर लिया था और इसको मिक्स करके अच्छी तरह से इसका बना लिया था बैटर एक। अच्छा, सेकेंड बैटर मैं बना रही थी वो पट्टी के लिए, समोसे की पट्टी के लिए। तो उसके लिए मैंने जनाब उसके लिए मैंने ले लिया था अदरक लहसुन का ऑयल। सबसे पहले पतीली में डाल लिया था तकरीबन भर के 1 टेबल स्पून अच्छा बड़ा। तो उसके बाद उसको मैंने ज़रा सौते कर लिया था ताकि उसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो। फिर साथ में मैंने तकरीबन 2 बड़ी प्याज थी उनको क्रश कर लिया था अच्छी तरह से जैसे अंडों का, तो उससे भी ज़रा थोड़ी सी ज़रा और टूट ताकि बहुत ज़्यादा फाइन सा हो जाए। बल्कि पेस्ट नहीं बनाना, बस ये कि इसको चॉप भी नहीं करना, थोड़ा सा उससे ज़्यादा करना तो क्रश ही कर लें आप तकरीबन। उसी साथ मैंने कैप्सिकम थी तकरीबन वो बड़ी 1.5 वो डाल दी थी, वो भी क्रश करके डाली थी। और साथ मैंने फिर उसको ऐड कर लिया था तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने हरी मिर्चें कुटी हुई थी, समझे क्रश चिलीज़ ग्रीन चिलीज़ थी, वो ऐड कर ली थी। ऑयल डालने के बाद इन तीनों चीज़ों को मैंने साथ में कर लिया था अच्छी तरह से मिक्स। फिर मैंने इसमें मसाले ऐड कर लिए थे। सॉल्ट है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, आप जैसा चाहते हो उतना सॉल्ट इसमें डाल लीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 चम्मच से थोड़ा कम डाला था इसके अंदर सॉल्ट और मैंने उतना ही डाला था अजीनोमोटो चाइनीज़ सॉल्ट। साथ मैंने डाल दिया था कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून और साथ मैंने डाला था क्यूमिन सीड पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर दिया था। और फिर मैंने इसमें ऐड कर ली थी ये ब्लैक पेपर तकरीबन वो भी 1 टेबल स्पून के करीब ही थी और वो मैंने इसमें ऐड कर ली थी। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऐड कर लिया था मैगी सीजनिंग। और उसके अलावा जनाब जो है मेरे पास शरेडेड चिकन था तकरीबन वो होगा मैंने लिया था तकरीबन 1.5 किलो के करीब चिकन, जिसमें से हाफ़ के जी उसमें डाल दिया था। और 1 केजी के अराउंड जो है वो बॉयल शरेडेड चिकन जो था बिल्कुल मैंने इसको यानी कि चॉपर में डाल के थोड़ा चॉप कर लिया था। इस तरह का कीमा वाला टाइप का चिकन कर लिया था, बॉयल्ड एंड शरेडेड चिकन जो था। तो उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था और फिर मैंने इसको भी अच्छी तरह उसके साथ डाल के कर लिया था अच्छी तरह से मिक्स। और हमारी जो है ये बिल्कुल रेसिपी जो है रेडी हो गई थी। मिक्सचर जब थोड़ा ठंडा हो गया था हमारा तो हमने जनाब इसके अंदर ऐड कर लिया था मायोनीज़ और उसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर लिया था मोज़रेला चीज़ ऐड कर लिया था, श्रेडेड मोज़रेला चीज़ था और उसको भी इसके साथ कर दिया था मैंने मिक्स। अच्छा, हमने जो है ना इसको अलग तरीके से बनाया था। हमने क्या किया था कि पट्टी को जिनके प्लस के साइन में रख कर और पानी लगा के इस तरह करके फोल्ड करके बिल्कुल चकोर जो है स्क्वायर किस्म के हमने समोसे बनाए थे इस बार। तो हमने स्क्वायर वाला शेप की पैटीज़ बना ली थी। तो बस इसी तरह मैंने सारे के सारे बना लिए थे। काफ़ी सारे बनाने थे, काफ़ी घरों में देना था। इसी तरह वो जो मेरा बैटर था उस तरह जैसा समोसा रोल की पट्टी, आपको कई दफ़ा आपने मेरी रेसिपीज़ देखी होंगी बैक पे भी पहले भी तो इसको फोल्ड करना तो जिस तरह पहले ऊपर रखा था इसके फ्रंट भी उसमें जो आपकी फीलिंग थी उसके बाद को फोल्ड करके साइडों से फोल्ड किया और फिर लपेटते चले गए, इस तरह करके मैंने वो बना लिया था।
नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कहा पुलाव का भी चढ़ा देता मसाला। तो उसमें बने तकरीबन 2 किलो के करीब चिकन का गोश्त था और साथ में सारे खड़े मसाले से ज़ीरा था, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्चें, नमक भर के 1 चम्मच डाल दिया, 1.5 चम्मच डाल दिया था। उसके अंदर 2 चम्मच मैंने डाला था गरम अदरक लहसुन पिसा हुआ, साथ में 2 टेबल स्पून के करीब सौंफ, 2 टेबल स्पून के करीब धनिया, 1 बड़ी प्याज थी काट के डाल के इसको चढ़ा दिया था मैंने यखनी को। और फिर मैंने कहा चले दूसरी तरफ उसका मसाले की तरफ चल चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, बहुत चीज़ें बनानी थी और ये सबसे पहले मैंने कहा यही काम स्टार्ट करते हैं। तो फिर जनाब फिर मैंने एक तरफ यही गरम मसाले साबुत ले लिए। मैं बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल, जायफल, जवतरी थी, साथ में बड़ी इलायची थी और इसके अलावा काली मिर्चें थी, लौंगे थी, 2 चम्मच के करीब सौंफ था, 2 चम्मच के करीब मैंने ले लिया था धनिया पिसा हुआ और इसका मैंने बना लिया था पाउडर। इसको मैंने सेपरेटली रख लिया था। वहाँ मेरी यखनी हो गई थी रेडी, तो मैंने इसमें से निकाल ली थी बोटियाँ अलग और उसकी यखनी जो थी उसको हमने कर लिया था सेपरेट और उसको हमने अलग रख दिया था, ताकि जब हम यूज़ करना होगा तो हम इसको फिर जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें यूज़ करेंगे। फिर मैंने जनाब एक पतीली ली, उसमें डाल दिया था ऑयल। तकरीबन मैंने इसमें 6 से 7 चम्मच के करीब ऑयल डाला था, तकरीबन हाफ़ कप कह दें। फिर मैंने इसमें डाल दिए थे तेज़पत्ता और दालचीनी थी, काली मिर्चें थी, लौंगे थी और बादियान के फूल थे और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और अच्छा, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको बना सकते हैं। मैं क्वांटिटी मेजर करके नहीं बनाती कभी भी खाना, बस इसलिए बस मैंने इसमें भर के 1 चम्मच डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ मैंने डाल दिया था तकरीबन 3 से 4 बड़े टमाटर से काट के, इमली का पल्प था तकरीबन आधी प्याली वो, और जो मसाला हमने ग्राइंड करके रखा था वो मसाला मैंने इसमें ऐड कर लिया था और इसको कर लिया था मिक्स। और उसके साथ हमने ऐड कर लिया था तकरीबन 1 कप के करीब इसमें योगर्ट ऐड कर ली थी, जो हमने थोड़ी सी बीट कर ली थी। उसके बाद फिर हमने जो क्रश ग्रीन चिलीज़ हैं तकरीबन 2.5 टेबल स्पून के करीब थी, वो क्रश ग्रीन चिलीज वो ऐड करी। फिर जनाब उसको थोड़ा सा भून लिया था मसाले को। उसके बाद जो हमने चिकन की बोटियाँ अलग करके रखी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर ली थी और इसके अंदर डाल दिए थे मैंने 2 और चिकन क्यूब्स के, और वो क्यूब्स इसमें 2 मैंने डाल दिए थे। और उसके बाद जो यखनी थी ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी। साथ ही मैंने इसमें पिंक हिमालयन सॉल्ट जो है वो तकरीबन 2 चम्मच के करीब इसमें ऐड किया था, क्योंकि ये जो है जब मैंने 1 चम्मच पहले डाला था, मगर जब मैंने इसको चावलों को दोबारा से पकाने रखा था तो मुझे उसमें लग रहा था कि नमक थोड़ा कम ना हो जाए, क्योंकि चावल ज़्यादा थे मेरे। तो मैंने बस इसमें 1 चम्मच के करीब और ऐड करा था और माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट नमक इसका था। अगर मैं ना डालती तो शायद कम हो जाता और रोज़े में बिल्कुल पता भी नहीं चलता। तो बस यही था, मैंने पूरा ये रेडी कर लिया था। अच्छा, मैं इसकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी थी इसलिए मैं ज़्यादा इसकी वीडियो बना नहीं पाई, तो बस इसको मैंने दम पे रख दिया था, मगर बीच में मैंने इसके अंदर जर्दी का कलर और ऊपर से फ्राइड ऑनियन भी डाल दी थी और चावल मेरे हो गए थे रेडी। तो मैंने इनको बॉक्सेस में भी साथ साथ निकाल लिया था। तो मैं आपको असल में मैं बीच में जो काम कर रही थी तो साथ साथ वो काम भी दिखाई जा रही थी। और तो फिर मैंने साथ में मैंने कहा ब्राउनीज भी बना लेते हैं, तो मैंने 6 अंडे ले लिए थे। 6 अंडे जो थे उनको मैंने डाल दिया था, उसको बीट कर लिया था अच्छी तरह से। जब वो अंडे जो है अच्छी तरह से बीट हो गए थे तो जनाब मैंने इसमें डाल दिया था 1 कप जो है भरकर वाइट शुगर का, सही है। और उसके अलावा फिर मैंने इसको अंदर ऐड किया था तकरीबन 1 कप के करीब ही मैंने इसमें ऐड किया था ब्राउन शुगर का। और दोनों शुगर मिलाने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह से दोबारा से अगेन किया था बीट। आप देख रहे होंगे जब मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया बीट तो इसकी ये कंसिस्टेंसी हो गई थी। तो उसमें मैंने तकरीबन 1/2 कप के करीब मेल्टेड बटर था वो ऐड कर दिया था इसके अंदर और उसको भी अच्छी तरह से कर लिया था मिक्स। और फिर मैंने इसमें ऐड की थी चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट, डार्क ब्राउन चॉकलेट थी, डार्क चॉकलेट थी। तो तकरीबन वो डार्क चॉकलेट जो थी वो उसमें ऐड कर ली थी और साथ में मैंने वनीला एक्सट्रैक्ट डाला था। वनीला एक्सट्रैक्ट जो है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ले लिया था इसके अंदर। और मेल्टेड जो चॉकलेट थी वो मैंने ले ली थी इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने इसके अंदर डाली होगी, क्योंकि इसमें कलर जो है वो ब्राउन इसके अंदर ब्राउन ही चाहिए था। पहले मैंने डाला था और इसको बीट किया तो मुझे लग रहा था कि सही कलर हो जाएगा, बट ये मुझे थोड़ा लाइट लगा क्योंकि अभी हमने इसमें मैदा भी ऐड करना था। तो मुझे लगा उसके हिसाब से थोड़ा ब्राउन, इसके हिसाब से इसका कलर थोड़ा लाइट है। तो फिर मैंने इसमें थोड़ी सी चॉकलेट और डाल दी थी और फिर मैंने इनको भी कर लिया था ऐड। अच्छा, जब मेरा मिक्सचर पूरा हो गया था इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था तकरीबन 2 कप के करीब मैदा
और मैदा ऐड करने के बाद मुझे लग रहा था इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो रही है, तो फिर मैंने इसके अंदर दूध भी तकरीबन ऐड कर लिया था, 1 कप के करीब इसमें दूध ऐड किया था। बस उस कंसिस्टेंसी पे ही मैंने इसको ब्राउनीज़ को बनाया था। बहुत अच्छी सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार बनी थी और बहुत सही रेसिपीज़ बन गई थी। आप ट्राई करिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। बस जल्दी जल्दी मैं बना रही थी क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने थे, तो मैंने कहा सबसे पहले यही काम कर लेते हैं जो इजी है, बिरयानी पुलाव वाला काम और ये केक वाला, क्योंकि इसमें बेकिंग का काम था। मैंने कहा पहले बेकिंग पे लगा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। बस मैंने फिर यही किया। मुझे यहाँ पर देखें लगा था कि कलर इसका इतना ज़्यादा डार्क नहीं है, तो फिर मैंने चॉकलेट, थोड़ी मेल्टेड चॉकलेट जो डार्क है वो वाली फिर और ऐड कर दी थी। इसको अच्छी तरह से करा था मिक्स, और मुझे यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी लग रही थी कि कुछ ज़्यादा वो हैवी थिक हो रहा था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा तकरीबन 1 कप के करीब इसमें मिल्क ऐड कर दिया था। और फिर मैंने इसको जो है बेकिंग ट्रे मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा होता पैन, उसमें मैंने 2 जगह पे इसको जो है ना अपनी जो ब्राउनीज़ है ना उसको बेक किया था। अच्छा, मैंने ब्राउनीज़ का जब बैटर उसके अंदर पोर किया था उसके बाउल में, तो फिर जो उसके बाद मैंने इसके अंदर ऊपर से चॉकलेट चिप डाल दी थी। आपके ऊपर है, मैंने पहले जब बनाया था तो इसके अंदर मैंने जो चॉकलेट है ना उसके चंक्स बड़े बड़े डाल दिए थे। तो मुझे उससे ज़्यादा बेहतर लगा था कि मैं इसके अंदर ऐड करूँ। मुझे देखें दूध जो है मैंने बताया आपको फुल जो 1 कप है ना वो डाला था। असल में वॉइस ओवर बाद में किया, उस वक्त मैं इतना बिजी थी कि कर ही नहीं सकती थी कि मैं, इसलिए तो दूध जो है ना ओवरऑल मिला के पूरा 1 कप ही गया था इसके अंदर। इससे ज़्यादा दूध इस डब्बे में ही नहीं था, बस 1 कप के करीब ही था। तो जितना मुझे लगा तो उसकी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए उस हिसाब से 1 कप के अंदर वो पूरा मेरा कंसिस्टेंसी बन गई थी। फिर मैंने 2 जो पैन थे ना जो केक के थे वो लिए हुए थे, एक आधा बैटर उसमें डाल दिया था और आधा बैटर इसमें डाल दिया था, और इसको मैंने रख दिया था 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 25 मिनट के लिए। और ये जो है ये मेरी ब्राउनीज़ बन के तैयार हो गई थी। पैन में जब मैंने अपने कुकीज़ का बैटर डाल दिया तो ऊपर से मैंने इसमें चॉकलेट चिप्स जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी दोनों पे, और इसको मैंने बेक कर लिया था। हमने बना ली थी दही बूंदियाँ। दही बूंदियों की रेसिपी मैं पहले भी कई दफ़ा अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ, आप देखिएगा। पहले जो फर्स्ट अवतार था उसमें भी शेयर की थी, उसके अलावा पर्सनल पे भी फर्स्ट में भी शुरू में की हुई है मैंने। तो मैंने दही बूंदियाँ बना ली थी, उनका भी मैंने बॉक्सेस में पैक कर लिया था। साथ मैंने कहा फ्रूट चाट बना लेते, फ्रूट चाट के लिए मैंने लिया था कीवी था और खरबूजा मिल गया था मुझे इत्तेफाक से यहाँ पर, और मैंने एप्पल ले लिए थे। साथ में मेरे पास था एप्रिकॉट था और पीच था और ग्रेप्स से, और मैंने एक टीन ले लिया था पूरा फ्रूट का। तो वो मैंने सारे फ्रूट्स जो हैं वो ऐड कर लिए। बहुत सिंपल सी इस बार फ्रूट चाट बनाई, टाइम थोड़ा था और काम ज़्यादा था, तो बस मैंने सारे फ्रूट जो हैं वो पतीली में डाले थे। वो केन जो फ्रूट का एक पूरा मेरा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया था। साथ मैंने ग्रेप्स साफ करके डाल दिए थे। फिर मैंने इसमें डाल दिया था तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें डाला था जो है कंडेंस मिल्क, और साथ मैंने 1 कप से ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा कि 2 कप के करीब मैंने इसमें ऐड कर दी थी अब विप क्रीम जो है, और इसको अच्छी तरह से कर लिया था मिक्स। और हमारी फ्रूट चाट भी हो गई थी रेडी, और उनको भी मैंने बॉक्सेस में निकाल लिया था। फिर जनाब चने मैंने बॉयल करके रखे थे रात में ही, तो फिर मैंने उसके अंदर लाल मिर्च कुटी हुई, नमक, साथ में कुटा हुआ जो है वही सब पिसी हुई लाल मिर्च थी, साथ में मैंने डाला था थोड़ा सा चाट मसाला और हरी मिर्ची, हरा धनिया, टमाटर, प्याज काट के डाल दिया था, और इमली का पल्प था तकरीबन वो डाल दिया था, और लेमन जूस था। जो मेरी रेसिपीज़ मैंने बताया मैं बहुत बिजी चल रही थी, तो बस जो बना सकती थी वीडियो बना रही थी। तो ऐसा करके मैंने वो चनों की चाट भी रेडी कर ली थी, उनको बॉक्सेस में निकाल लिया था। फिर मैंने ये ब्राउनीज जो इनको कट करके बॉक्सेस में निकाल लिया था। इसको डेकोरेट मैंने किया था ब्राउन चॉकलेट के साथ, और साथ ही मैंने ऊपर से इसके वाइट चॉकलेट जो है वो भी मेल्ट करके तो वो भी इसी तरह से फैला के डाल दी थी, ताकि इसकी जो ग्रेस है वो बढ़ जाए थोड़ी सी। तो चॉकलेट बहुत मज़ेदार बनी थी, जब रोज़ा खोल के ये हम भी खा सके थे, तो बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का बना था। ट्राई करिएगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह आगे रेसिपीज़ आती रहेंगी, तो पर्सनल पे भी अगर चाहेंगे तो बाद में आप देख सकेंगे कि
मैं डाल दूँगी ये रेसिपीज़ अलग से। बस ये कि ये नहीं कि अभी मेरे पास टाइम ऐसा था तो बस मैं मिक्स ही सब कुछ चल रहा था। बहरहाल मिल तो आपको इसमें भी रेसिपीज़ मेरी जाएंगी ही, बट ये कि इस वक्त मैं पूरा एक्सप्लेन करके बाकायदा इसी चीज़ पे वो नहीं कर सकी। तो बस बाकी फिर मैंने रोल जो रात को बना के रखे थे मैंने वो भी फ्राई करना शुरू कर दिए थे। साथ ही जो मैंने वो पैटिस समोसा पैटिस बनाए थे वो भी मैंने फ्राई करना शुरू कर दिए थे। और काम मैं साथ साथ अपना करती जा रही थी क्योंकि सर्व करना था। हस्बैंड मेरी नमाज़ पढ़ रहे थे, उनको असल में जाना था तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी किस तरह से रेसिपीज़ अपनी रेडी करूँ। फिर मैंने चावल भी सारे जो है वो निकाल के पैक उसमें बॉक्सेस में कर दिए थे। हमने इसको इफ्तार को इस तरह सेट किया कि साथ हमने बिस्किट के पैक्स ले लिए थे, रोल साइडों में सेट कर दिए थे, समोसे बना लिए थे, साथ में पकोड़े थे। तो बस हमने इस तरह करके इनको सेट किया और बहुत अच्छी से डेकोर कर दिया था। अल्लाह ताला बस ये कबूल करे हमारी इफ्तारी और होप कि मेरे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली उनको अच्छा लगा हो। बस मेरे पास यही एक अभी तरीका था कि मैं इस तरह सर्व कर सकती थी, तो मैंने अपने हिसाब से कोशिश की। होप कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे, और अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगे काइंडली प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट बताइएगा कि आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, और दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।